सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डबल फोर फीचर की। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें तो इसमें सीखने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा लंबा सवाल है, ठंडे दिमाग से बने रहिएगा। पूरे वीडियो में 2 बार इसको प्ले करके देखिएगा कॉपी में। जैसे जैसे वर्किंग करते जा रहे हैं वैसे ही वर्किंग आपको लिखनी है। पहले एक बार सवाल समझते हैं। हम लोग एक्स लिमिटेड है, हमने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं और जो हमने 10 रुपीज का कॉल करा है वो 10 रुपीज 4 पार्ट्स में मांगे हैं। 3 रुपीज हमने मांगे एप्लीकेशन पे, 4 रुपीज अलॉटमेंट पे, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पे और 1 रुपी फाइनल कॉल पे। 4 बार पैसे मांगे जा रहे हैं। 3 रुपीज एप्लीकेशन, 4 रुपीज उसके बाद अलॉटमेंट, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल और 1 रुपी फाइनल कॉल। तो 10 रुपए का बाइफर्केशन 4 पार्ट्स में है। उसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन में 3 रुपीज है, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपी और फाइनल कॉल पे 1 रुपी है। फिर आगे चल के बताया गया कि एक शेयर होल्डर मिस्टर ए हु इज हैविंग 600 शेयर्स, एक बंदा मिस्टर ए जिसके पास 600 शेयर है, उसने एप्लीकेशन के बाद पैसा नहीं दिया। तो मिस्टर ए हु इज हैविंग 600 शेयर्स, उसने एप्लीकेशन का तो पैसा दिया लेकिन उसके बाद पैसे नहीं दिए। इसका मतलब उसने 3 बार एरियर करी। इसका मतलब उसने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट पे भी एरियर करा, फर्स्ट कॉल पे भी एरियर करा और फाइनल कॉल पे भी एरियर करा। इसका मतलब मिस्टर ए का 3 बार एरियर हो गया। तो 3 बार आपने क्रॉस लगा दिया। फिर लिखा है मिस्टर बी अनदर शेयर होल्डर हु इज हैविंग 900 शेयर। मिस्टर बी एक और शेयर होल्डर है जिनके पास 900 शेयर है। ही कुड नॉट पे बियॉन्ड अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट के बाद नहीं दिया। इसका मतलब मिस्टर बी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दे दिया और अलॉटमेंट के बाद नहीं दिया। इसका मतलब मिस्टर बी ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, बियॉन्ड अलॉटमेंट। इट मींस इन्होंने 2 बार एरियर करा। एक फर्स्ट कॉल पे क्रॉस लगा देंगे और फाइनल कॉल पे क्रॉस लगा देंगे। तो अब यहां से आपको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जहां जहां क्रॉस लगा है वो कौन सी एरियर है। एक बार जरा इसको क्रॉस चेक करते हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे अलॉटमेंट पे एरियर है, हाँ है। अलॉटमेंट पे एक जगह क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब एरियर है। फर्स्ट कॉल पे दोनों लोगों ने गड़बड़ करा है, ए और बी, तो दोनों क्रॉस लगे हुए हैं। और फाइनल कॉल पे भी दोनों क्रॉस लगे, मतलब दोनों लोगों ने एरियर करा है। तो ए ने 3 बार पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट पे भी एरियर करी है, फर्स्ट कॉल पे भी एरियर करी है और फाइनल कॉल पे भी एरियर करी है। और बी ने केवल फर्स्ट और फाइनल कॉल पे एरियर करी है। तो अगर देखा जाए अलॉटमेंट पे एरियर कितनी हो रही है, वो सवाल शुरू करने से पहले ही फिंगर टिप पे होगा। अलॉटमेंट पे एरियर ए के 600 शेयर पे 4 रुपीज के रेट से 2400 रुपीज नहीं मिल रहा है। अलॉटमेंट पे एरियर देखी जाए 600 शेयर्स हैं ए के और 600 शेयर पे 4 रुपीज के रेट से 2400 की एरियर हो रही है। और टोटल एरियर भी अलॉटमेंट पे इतनी ही है। लेकिन फर्स्ट कॉल पे दोनों लोगों की एरियर हो रही है। ए ने भी पैसा नहीं दिया और बी ने भी पैसा नहीं दिया। तो ए के 600 शेयर पे 2 रुपीज के रेट से फर्स्ट कॉल पे एरियर हो रही है 1200 रुपए की, 1200। यहीं पर बी की बात करें तो 900 शेयर पे 2 रुपीज के रेट से इनकी भी एरियर हो रही है 1800 की। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द टोटल एरियर ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे टोटल एरियर कितने की हो रही है, योर आंसर शुड बी 3000। कैसे 3000 रुपए की एरियर हो रही है? क्योंकि फर्स्ट कॉल पे एरियर 3000 की है, लेकिन इस 3000 की एरियर में 2 लोगों की गड़बड़ शामिल है। ए की एरियर है 1200 रुपए की और बी की एरियर है 1800 रुपए की। ऐसे ही फाइनल कॉल पे भी दोनों लोगों ने गड़बड़ करा है, दोनों लोगों की एरियर है। तो ए की एरियर कितनी है? 600 शेयर पे 1 रुपी के रेट से ए के हिस्से की एरियर है 600 रुपए और बी के 900 शेयर है 1 रुपी के रेट से बी की एरियर है 900 की। तो टोटल मिला के फाइनल कॉल पे एरियर है 1500 की। तो आपको यहां पता चल गया, वर्टिकल देख लो, एप्लीकेशन पे तो दोनों टिक लगे हैं, मतलब पूरा पैसा मिला है। अलॉटमेंट पे एक जगह क्रॉस है, मतलब कॉसिंग एरियर है, एक जगह टिक लगा है, मतलब पैसा मिल गया। तो अलॉटमेंट पे ए ने गड़बड़ करा है 2400 रुपए का और अलॉटमेंट पे बी ने कोई गड़बड़ नहीं करा है क्योंकि बी ने अलॉटमेंट तक का पैसा दे दिया है। तो अलॉटमेंट पे टोटल एरियर कितने की होगी? 2400 रुपए की। कैसे आएगा 2400? 600 शेयर्स है ए के और 4 रुपीज के रेट से। फिर फर्स्ट कॉल पे 2 एरियर है, ए के हिस्से की एरियर है 600 शेयर पे 2 रुपीज के रेट से, दैट इज 1200 और बी की एरियर है 900 शेयर पे 2 रुपीज के रेट से 1800। तो फर्स्ट कॉल की टोटल एरियर हो गई 3000, लेकिन याद रहे इस 3000 की एरियर में 2 लोगों की एरियर है। ए की एरियर है 1200 रुपए और बी की एरियर है 1800 रुपए। इन द सेम में फाइनल कॉल पे आते हैं तो ए के हिस्से की एरियर है 600, बी के हिस्से की एरियर है 900, टोटल मिला के एरियर है 1500। ये सवाल को समझा है। अब सवाल शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। पहली एंट्री एज यूजुअल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 10,000 शेयर है, 3 रुपीज के रेट से है। आप पूरा ऐसे ही लिखेंगे। बिग एप्लीकेशन मनी रिसीव 30,000। शेयर एप्लीकेशन एक टेम्परेरी लायबिलिटी है, जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से डेबिट हो जाएगा और इस पैसे को ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में।
तो टू शेयर कैपिटल, बिग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। फिर आगे से अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे। तो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर रहे हैं 10,000 शेयर पे 4 रुपीज के रेट से, हमें चाहिए है 40,000। लेकिन पहले हम सॉल्व कर चुके हैं कि अलॉटमेंट पे एरिया कितने की हुई है, 2400 की। ए ने 2400 रुपए नहीं दिया, गॉट इट। तो इसका मतलब हमें चाहिए था 40,000, लेकिन 2400 रुपीज की एरियर हो गई। इसका मतलब जो मिलेगा वो 40,000 में से थोड़ा सा कम होगा। 40,000 चाहिए था, उसमें से 2,400 रुपए हटा देंगे, इसका मतलब मिलेगा कितना, 37,600। 37,600 कैसा आया, 40,000 में से 2,400 रुपए की एरियर हो गई, इसको माइनस कर देंगे 37,600। और यहां फिर से हमने ले लिया कि 2400 रुपए की एरियर किसकी है, ए की एरियर है 600 शेयर्स पे 4 रुपीज के रेट से अलॉटमेंट का 2400 रुपए नहीं दिया। तो वी वर एक्सपेक्टिंग 40,000, लेकिन 2400 रुपए नहीं मिला, दैट्स व्हाई वी कुड रिकवर ओनली 37,600। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिंग एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, या इसकी जगह आप एक और एंट्री कर सकते हैं। कॉल्सिंग एरियर अकाउंट को अगर आपको अवॉइड करना है तो सीधे एंट्री कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट 37,600 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 37,600। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो फर्स्ट कॉल करेंगे ड्यू हमेशा पूरे से करेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर पे 2 रुपए के रेट से 20,000 रुपए चाहिए। लेकिन अब याद रहे कि फर्स्ट कॉल का भी 20,000 पूरा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे दोनों लोगों ने एरियर करी थी। तो फर्स्ट कॉल की एरियर भी यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, 3,000 रुपए की है। 3,000 की एरियर है फर्स्ट कॉल पे टोटल, लेकिन उस एरियर में दो लोगों की एरियर शामिल है। ए के हिस्से की एरियर है 1200 और बी के हिस्से की एरियर है 1800। तो इसका मतलब 3,000 की एरियर हो गई। तो फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहा था 20,000, 3,000 की कॉल्सिंग एरियर हो गई। इसका मतलब ये पक्का हो गया कि जो मिला है वो केवल 17,000 होगा। एरियर को यहां भी हम एक बार शो कर देंगे, जैसे कि अलॉटमेंट में जो भी एरियर हुई थी वो ए के हिस्से की थी, लेकिन फर्स्ट कॉल पे जो एरियर हो रही है वो दोनों लोगों की है। तो ए के 600 शेयर पे 2 रुपीज के रेट से एरियर हो रही है 1,200 रुपए की, और बी के 900 शेयर्स पे 2 रुपीज के रेट से 1,800 रुपए की एरियर, टोटल मिलाकर एरियर हो गई है 3,000 रुपए। इसका मतलब फर्स्ट कॉल चाहिए था 20,000, 3,000 की एरियर हो गई है। इसका मतलब मिला कितना है केवल हमको 17,000। ये 17,000 को हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, कैसे है 17,000, 20,000 में से 3,000 नहीं मिला। ये 3,000 की जो एरियर है इसके दो हिस्से हैं, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो फर्स्ट कॉल पे 3,000 नहीं मिला है उसमें ए की भी एरियर है और बी की भी एरियर है। ए की एरियर है यहाँ पे 1200 और बी की एरियर है 1800। और यहाँ पर आप कॉल्सिंग एरियर को अवॉइड कर सकते थे, सीधे एंट्री भी कर सकते थे। बैंक अकाउंट डेबिट 17,000 से टू शेयर फर्स्ट कॉल 17,000 से। फाइनल कॉल में बिल्कुल इसी पैटर्न पे आ जाएंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू हमेशा पूरे शेयर से करेंगे। हम मांगेंगे पूरा पैसा 10,000 शेयर पे 1 रुपी के रेट से 10,000। लेकिन यहां पे हमें मालूम है कि फाइनल कॉल में भी ए ने भी बदमाशी करी है और बी ने भी बदमाशी करी है। ए ने एरियर करी है 600 की, बी ने एरियर करी है 900 की, टोटल मिला के एरियर हो गई कितने की, 1,500 की। इसका मतलब 10,000 रुपए फाइनल कॉल पे चाहिए था, 1,500 की एरियर हो गई है। इसका मतलब जो पैसा मिलेगा वो 10,000 से कम होगा, वो कितना होगा, 8,500 होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 8,500, कॉल्सिंग एरियर अकाउंट डेबिट 1,500 और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट जितने से डेबिट हुआ था उतने से क्रेडिट कर दोगे। यहां भी हाईलाइट कर दें कि यहां पर भी जो एरियर हो रही है फाइनल कॉल पे उसमें भी दो लोगों की एरियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ए की एरियर है 600 शेयर पे 1 रुपए के रेट से 600 ए की एरियर है, बी की भी एरियर है 900 शेयर पे 1 रुपए के रेट से, तो 900 इसकी एरियर है। तो दिस वे फाइनल कॉल पे टोटल एरियर हो गया 1,500 रुपए का। 10,000 चाहिए था, 1,500 नहीं मिला, इसका मतलब कितना मिला, 8,500। अब उसके बाद डायरेक्टर ने शेयर फोरफीट कर दिए। तो फोरफीचर की तरफ चलते हैं। फोरफीचर का मतलब कैंसिलेशन ऑफ शेयर। तो ए के भी शेयर फोरफीट होंगे और बी के शेयर भी फोरफीट होंगे, ऐसा सवाल में लिखा है। लेकिन फोरफीचर की एंट्री हम पहले अलग अलग कर रहे हैं, बाद में इसको कंबाइन करके एक एंट्री भी करेंगे। समझने के लिए, आगे चल के कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए जरूरी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करने के लिए जरूरी है कि फोरफीचर अगर डबल फोरफीचर है तो आप रफ में या मेन कॉपी में ही पहले दोनों को अलग अलग फोरफीट करो और दोनों को कंबाइन करके बाद में एक साथ भी लिख सकते हैं। तो चलिए पहले केवल ए के शेयर फोरफीट करते हैं। ए के कितने शेयर थे, 600, और हमने कितना कॉल करा है पर शेयर 10 रुपीज। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कैंसिल होगी, डेबिट हो जाएगी 600 इंटू 10, 6,000 रुपए से। कॉल्सिंग एरियर डेबिट की होती है तो कॉल्सिंग एरियर क्रेडिट हो जाएगी। फोरफीचर का मतलब एज यूजुअल, जैसा पिछले वीडियोस में हम लोग बोलते हैं, फोरफीचर मींस डुअल कैंसिलेशन। एक तरफ कैपिटल कैंसिल होती है, एक तरफ कॉल्सिंग एरियर कैंसिल होती है। कैपिटल कैंसिल होगी, एक 600 शेयर है, 10 रुपए क्वार्टर वैल्यू है, तो कैपिटल कैंसिल होगी 6,000 रुपए से।
कॉल्स इन एरियर डेबिट की होती है, अब क्रेडिट हो जाएगी। तो आप टू कॉल्स इन एरियर लिख सकते हो, या ए ने जितनी बार एरियर करा है वो अनपेड कॉल का नाम लिख सकते हो। तो ए ने 3 बार गड़बड़ करा है, ए ने 3 बार गड़बड़ करा है, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे। तो ए के हिस्से की एरियर यहां कैंसिल होगी, बिकॉज यहां पे ए के शेयर फोरफीट हो रहे हैं, तो कॉल्स इन एरियर भी कैंसिल करनी अभी केवल ए की है। जब बी के शेयर फोरफीट करेंगे तो बी के हिस्से की कॉल्स इन एरियर कैंसिल करेंगे, यहां अलर्ट रहना है। तो कॉल्स इन एरियर आंख बंद करके कॉल्स इन एरियर नहीं लिख देंगे। सिंस वी आर फोरफीटिंग ए शेयर, ए के शेयर फोरफीट हो रहे हैं, तो केवल ए के हिस्से की कॉल्स इन एरियर कैंसिल होगी। तो ए ने 3 बार एरियर करी है, अलॉटमेंट पे उसने गड़बड़ करा है 2400 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे उसने एरियर करा है 1200 रुपए का और फाइनल कॉल पे करा है 600 रुपए का। सेम वैल्यू लिख देंगे। ए के हिस्से की अलॉटमेंट की एरियर है 2400, फर्स्ट कॉल पे एरियर करा है 1200 और फाइनल कॉल पे एरियर करा है 600। तो टोटल मिला के ए के हिस्से की कॉल्स इन एरियर हो गई 4200। बैलेंसिंग फिगर शुड बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो शेयर कैपिटल डेबिट हुआ है 6000 से, कॉल्स इन एरियर कैंसिल हुआ है 4200 से, डिफरेंस आ गया 1800 का, दैट शुड बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड इट इज अ कैपिटल नेचर प्रॉफिट। तो कॉल्स इन एरियर एक हिस्से की कैंसिल हो गई और बाकी पैसा प्रॉफिट हो गया 1800 रुपए, जिसको हम आगे चल के ऐसा बोलेंगे कि ए के 600 शेयर फोरफीट करने पर 1800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ए के 600 शेयर फोरफीट करने पर 1800 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अब बी के शेयर फोरफीट करते हैं। बी के कितने शेयर्स हैं? बी के पास 900 शेयर्स हैं, इनसे भी हमने पूरा 10 रुपए तक कॉल करा है, तो यहां पर 900 into 10 कॉल्ड अप वैल्यू, हमने पूरे 10 रुपए मांगे हैं, तो कैपिटल को कैंसिल करेंगे पूरे 10 रुपए से 9000। और बी के शेयर फोरफीट हो रहे हैं, तो बी के हिस्से की कॉल्स इन एरियर कैंसिल करनी है। जैसे ए के शेयर फोरफीट हो रहे थे, तो ए के हिस्से की कॉल्स इन एरियर कैंसिल करी थी और ए ने 3 बार कॉल्स इन एरियर करी थी। अभी बी के शेयर फोरफीट हो रहे हैं, तो बी के केवल बी के हिस्से की कॉल्स इन एरियर को कैंसिल करना है, और बी ने 2 बार कॉल्स इन एरियर कराया। बी ने फर्स्ट कॉल पे गड़बड़ करा 1800 का और फाइनल कॉल पे गड़बड़ करा 900 का, तो बी के हिस्से की एरियर हो गई 2700। कैसे होगी कॉल्स इन एरियर 2700? बी ने कॉल्स इन एरियर 2 बार करी है, उसने फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं दिया है 1800 रुपए और फाइनल कॉल में नहीं दिया है 900 रुपए, टोटल मिला के एरियर हो गए 2700। या तो आप सीधे लिख दोगे टू कॉल्स इन एरियर, या यहां भी अनपेड कॉल का नाम मेंशन करोगे। अनपेड कॉल कौन कौन सी है यहां पर? फर्स्ट कॉल पे एरियर है 1800, फाइनल कॉल पे एरियर है 900, तो कॉल्स इन एरियर हो गए 2700। अभी ध्यान देना है, कैपिटल को कैंसिल करा है, डेबिट करा है 9000, कॉल्स इन एरियर को कैंसिल करा है 2700, बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया 6300, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो ए के हिस्से से जो फॉरफीचर का प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है दैट इज 1800, बी के हिस्से से जो फॉरफीचर का प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है दैट इज 6300। उसके बाद अभी हम आगे शेयर्स को क्या करेंगे, रीइश्यू करेंगे और फिर कैपिटल लेजर में। लेकिन याद रखना है ए के 600 शेयर पे फॉरफीट करके प्रॉफिट हुआ 1800 का, और बी के 900 शेयर पे फॉरफीट करके प्रॉफिट हुआ है 6300 का। इसके बाद हम शेयर को रीइश्यू करेंगे और फिर उसके बाद हम कैपिटल रिजर्व की एंट्री बनाएंगे। अब रीइश्यू करते हैं, तो रीइश्यू करेंगे ए के शेयर्स और बी के शेयर्स। तो टोटल मिला के हमने फॉरफीट कितने करे थे? ए के हमने 600 शेयर फॉरफीट करे थे, बी के हमने 900 शेयर फॉरफीट करे थे, टोटल मिला के 1500 शेयर फॉरफीट करे थे। लेकिन सवाल में लिखा हुआ है रीइश्यू कर रहे हैं केवल 1200 शेयर। ए के 600 शेयर फॉरफीट करे थे, बी के 900 शेयर फॉरफीट करे थे, लेकिन हम 1500 हमने टोटल मिला के 600 प्लस 900 1500 शेयर फॉरफीट करे थे, 600 और 900, लेकिन रीइश्यू करने जा रहे हैं 1200। और ब्रैकेट में, सवाल में ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 1200 शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं, 600 ईच, मतलब 600 शेयर जो रीइश्यू हो रहे हैं 1200, उसमें 600 शेयर ए के हिस्से से है और 600 शेयर बी के हिस्से